वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 8 बजे होंगे और मैं आई थी छत पे। हस्बैंड को आज जल्दी जाना था तो उनके लिए खाना वगैरह मैंने बना दिया था। जो मटर होती है ना पीली वाली, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो वैसे तो मैंने सोचा था उसका कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए चाट वगैरह, लेकिन फिर उन्होंने बाद में बताया कि मुझे जाना है जल्दी, तो फिर मैंने उसी की सब्ज़ी बना दी। तो बस उनको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह दे दिया है और वो निकल गए थे। तो अब मैं आ गई छत पे और पौधों की हालत तो देखिए आप कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुबह शाम पानी देने के बाद भी ना पत्तियाँ एकदम ऐसी जल जैसी रही हैं, धूप की वजह से बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा ये जो चंपा का प्लांट है तो इसको मैंने थोड़ा और इस तरफ शिफ्ट किया है। तो इस तरफ धूप ना कम आती है, सुबह लगभग 10-11 बजे तक ही आती है। तो ज़्यादातर पौधे कोशिश किए हैं इधर शिफ्ट कर दूं जहाँ पर धूप कम आती है। तो अब इसको भी इधर से इधर शिफ्ट किया है। और एक ये बड़ का मेरा पेड़ है जो बॉन्साई ट्रे में लगाया हुआ है, तो ये भी मैंने शिफ्ट किया है। और फिर उसके बाद अच्छे से पौधों को ना पानी दे दूँगी अच्छे से नहलाते हुए। तो इनको अच्छे से नहला देते हैं ना पत्तियों से, तो थोड़ा सा इनके आसपास मॉइस्चर बना रहता है। और इधर थोड़ा ये पेड़ है ना बड़ा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा छाया रहती है, तो मॉइस्चर जो है ना मेंटेन रहता है। और ये बर्ड्स के लिए एक बाउल रखती हूँ पानी भर के मिट्टी का, तो इसमें भी ना नीचे काई काई जैसी हो गई थी, इसको अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और फिर इसमें फ़्रेश ठंडा पानी भर दूँगी बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स भी बेचारी इतनी गर्मी हो रही है ना तो पानी पीने आती हैं। तो बस ऊपर पानी वानी डाल के पौधों में मैं आ गई थी यहाँ पर नीचे। और अब फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू, तो क्लीनिंग का अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी मैट्स वगैरह होते हैं ना वो सब अच्छे से झाड़ के मैं रख देती हूँ। तो उनको फिर पोंछा लगाने के बाद उनकी जगह पर वापस से डाल देते हैं। और इसके बाद बस झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले कर रही हूँ किचन से स्टार्ट। तो किचन में झाड़ू लगाई है और इसके बाद फिर इधर लॉबी में रूम्स में सब में लगाते हुए जो कूड़ा है वो बाहर की तरफ ले जाऊंगी। और जो इधर मेन गेट की तरफ गैलरी वाला होता है तो वो उसकी उसी तरफ से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग रही थी। और ये जो नीचे प्लांट्स हैं ना इनकी भी कुछ पत्तियाँ ख़राब हो रही है। हालांकि यहाँ धूप नहीं आती है, तब भी गर्मी जो टेम्परेचर है ना उसकी वजह से कुछ कुछ पत्तियाँ जो हैं जली जली सी हो रही हैं, तो उनको भी साथ के साथ रिमूव कर दूँगी। देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती हैं और दूसरा प्लांट की भी एनर्जी जो है वो फालतू में उसमें जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी पीली पत्तियाँ हैं या ख़राब पत्तियाँ हैं तो उनको आप साथ के साथ रिमूव करते रहो, तो प्लांट भी सही रहते हैं। मतलब उनकी एनर्जी जो उनमें वेस्ट हो रही होती है वो वेस्ट नहीं होती, दूसरा देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस इधर से लगा के अब मैं आ गई थी इधर ड्राइंग रूम में। तो सोफ़ा वगैरह हटा के इसके पीछे से भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि गर्मियों में रहता है ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह चलती रहती है तो गंदगी बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो इस तरीके से बीच बीच में पूरा सोफ़ा वगैरह हटा के और मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बेडरूम में लगा ली थी और इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ लॉबी में। तो यहाँ भी जो है अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और लगा के सारा जो कूड़ा है बाहर निकाल दूँगी गेट से। और फिर गेट पे पानी वगैरह डाल देते हैं, तो उससे क्या है बाहर से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, धुल जाती हैं थोड़ा सा जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं, तो बाहर से भी देखने में अच्छा लगता है और फील आती है कि हाँ घर में साफ़ सफाई हो गई है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद पोछा ओछा लगाने के बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। अब नहा के पूजा करके आ गई हूँ, तो अब करूँगी मैं ब्रेकफ़ास्ट। तो सब्ज़ी बनी हुई थी, पराठे यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। तो मटर वाली सब्ज़ी है, पराठे हैं और साथ में चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट अधूरा रहता है। चाहे कुछ भी हो, चाय तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट के साथ चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर चाय बना ली थी और अब हस्बैंड भी आ गए थे वापस। तो उनके जो कुछ काम थे, कुछ काम उन्होंने छोड़ दिए, बोले बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है और सर में दर्द होने लगा। तो इस टाइम तो ये है कि कोशिश करो कि सुबह 10 बजे से पहले पहले जो भी बाहर के काम हैं वो निपट जाएं, तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा दोपहर में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ ब्रेकफ़ास्ट जो है वो ले जाऊँगी और फिर अंदर रूम में बैठ के अब आराम से ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो हस्बैंड आए थे, उन्होंने चला लिया था ये टीवी पे महाभारत चल रहा था, वो आजकल देख रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी देखने के लिए। इसमें वो वाला आ रहा था दुशासन को जब मारा था भीम ने,
तो बस थोड़ी देर ही देखा और उसके बाद वापस से किचन में आ गई हूँ। अब किचन को जो है ना अच्छे से सफाई वगैरह कर दूँगी। तो लंच में देखते हैं क्या बनेगा। वैसे तो चावल ही बनेंगे, सब्ज़ी जो रखी है मटर वाली उसके साथ राइस बन जाएंगे। दोपहर में बिल्कुल भी इतनी गर्मी में मन नहीं करता है रोटी वगैरह बनाने का, तो राइस ही ज़्यादातर बनते हैं। तो मैंने सब्ज़ी जो है वो खाली करके रख दी है, कुकर वगैरह खाली करके सारे बर्तन सिंक में रख दिए हैं। अभी तो नहीं धोऊंगी, बाद में ही धोऊंगी, लेकिन अच्छे से किचन को एक बार यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक बार सुबह नाश्ता बनने के बाद और एक बार रात में। तो इस तरीके से जो किचन है ना मेरी हमेशा पूरे दिन साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो गैस स्टव भी अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दूँगी और काउंटर टॉप पे जितना भी सामान है उसको बहुत अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी। किचन को पूरा क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर ये जो मलाई से मक्खन मैंने बनाया था कल शाम को, पर वो ना गर्मी की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, पिघला पिघला सा, अच्छे से निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको रख दिया था कि रख देती हूँ मैं फ्रिज में थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो क्या होता है कि अगर मक्खन निकाल के उसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दो ना तो सारा एकदम ऊपर आ जाता है, अच्छे से ऊपर लेयर आ जाती है, फिर इजी हो जाता है निकालना। तो बस वो मैं निकाल लाई थी और इसको अब रख दूँगी गैस पे, तो सिम पे रख दूँगी, धीरे धीरे ये पकता रहेगा। तो अब ये टाइम हो रहा है लगभग शाम को 5 बजे का। तो दिन में तो वही राइस वगैरह बना लिए थे। और ये देखिए घी कितना अच्छा, घर के घी की ना बात ही अलग होती है, खुशबू भी इतनी प्यारी आती है। मैं तो बाहर का घी तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। अगर कभी ऐसा होता है घर का ख़त्म हो जाता है ना तो मैं बिना घी के रह सकती हूँ, पर बाज़ार का घी नहीं खाया जाता मुझसे। तो कोशिश करती हूँ कि घर का मेरा इतना मेंटेन रहे कि ख़त्म ना हो। तो घी यहाँ पर बन गया था और इसके बाद ये आलू रखे थे मेरे पास थोड़े से उबले हुए, तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ इवनिंग स्नैक बनाया जाए, इंस्टेंट सा, जो जल्दी से बन जाए और थोड़ा अच्छा सा भी हो। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा और आलू स्टिक। तो उसे कटलेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, आज मैंने स्टिक की फॉर्म में बनाया है। तो बस आलू को अच्छे से मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, मैश भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ठंडे आलू होते हैं ना तो मैश थोड़ा इजीली होते नहीं है, मतलब उसमें गांठें सी रह जाती हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद ले लिया है यहाँ पर मैंने पोहा जो है वो मिक्सी के जार में डाल के एकदम उसका फ़ाइन पाउडर बना लिया। इसमें ऐड कर देंगे ये बॉइल्ड आलू जो मैश किए हुए हैं, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली है प्याज, नमक, मिर्च, धनिया, जीरा और चाट मसाला। ये सब मसाले डाल के इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक सॉफ्ट डो जैसा बना लेना है। तो इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे और उसके बाद छोटी छोटी सी ना लोई जैसी लेके और उसकी हम स्टिक जैसी बना लेंगे। उसको लंबा लंबा ना हाथ से ही मैंने कर लिया था, तो उसको स्टिक जैसा बना लेंगे। स्टिक बना के और फिर उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी ये स्टिक्स बनी थी। और साथ में मैंने बना ली है यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी। तो एक इवनिंग का नाश्ता, शाम का नाश्ता आप कह सकते हो, आज अच्छा सा हो गया, थोड़ा हैवी सा। तो स्टिक्स बना ली हैं और कोल्ड कॉफ़ी है, उसको टमाटो केचप के साथ मैंने सर्व कर दिया। तो पहले हस्बैंड को और अभी को दे दिया था और सेकेंड लॉट में फिर मैंने अपना बना लिया था।
और इसके बाद अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। तो वैसे तो जब ना मैं कोचिंग जाती हूँ तो इवनिंग में अपने गलतेश्वर महादेव के मंदिर होते हुए आती हूँ, लेकिन अब 3-4 दिन से छुट्टियाँ हो गई थी, मैंने कोचिंग ऑफ़ कर दी थी क्लासेस। तो मेरे को याद आ रही थी अपने भगवान जी की, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी का ध्यान अब आप रखो और मैं ज़रा मंदिर होके आती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से रेडी होके मैं निकल जाऊँगी मंदिर के लिए, कि शाम को जो आरती होती है ना वहाँ पे मतलब उसका क्या ही बोले, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर आरती के टाइम पे, जो कि मुझे कभी कभी संडे को ही जब मैं जाती हूँ तभी मुझे मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पर जाके आरती के टाइम। तो 8 बजे आरती होती है, तो अब 7:30 का टाइम हो रहा था, तो बस मैं यहाँ पर मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। और फिर पहुँच गई थी मंदिर। तो मैं जब पहुँची थी तो थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि रास्ते में ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो आरती हो गई थी, मतलब लास्ट टाइम चल रहा था आरती का, तो वो मुझे मिल गया था। दर्शन वगैरह करे, घर वापस आके फटाफट से जो डिनर वगैरह है वो कर लिया है। और अब यहाँ पर किचन वगैरह सब साफ़ हो गई है। अब जो लास्ट मेरा काम बचा है, एक तो ये जो ऑयल बचा था ना दिन में, जो मैंने स्टिक्स बनाई थी, ये स्नैक्स बनाए थे, उसके बाद ऑयल बचा था, वो मैंने कटोरी में रख दिया था छान के, और उसको अब वो ठंडा हो गया तो उसे बॉटल में भर दिया। और ये थोड़ा सा सामान मैंने ऑर्डर कर रखा था विशाल मेगा मार्ट से, तो ये आ गया है। किया तो पता है दिन में था, लेकिन आया ही नहीं था दिन में, उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी साइट में, तो वो अभी लेट डिलीवर हुआ था। तो मैंने सोचा अब इसको भी साथ के साथ लगा देती हूँ। तो ये बिस्किट के जो पैकेट हैं, इनको मैं इस तरीके से इस वाले डिब्बे में रख देती हूँ, ऐसे खड़े खड़े आ जाते हैं पैकेट के पैकेट। और एयर टाइट है, तो जो पैकेट खुला भी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, एकदम बढ़िया बना रहता है। इसके बाद ये 1-2 चीज़ें हैं, सोया चंक्स है और चने की दाल है, और साबुत मैंने मूंग मंगाई थी। तो साबुत मूंग अभी पहले से थोड़ी सी है, तो मैं उसको पैकेट को अभी खोलूँगी नहीं, उसे एज इट इज़ पैकेट रख दूँगी। और बाकी की ये जो सोया चंक्स हैं और चने की दाल है, ये इनके कंटेनर में करके रख दूँगी। तो इसमें चने की दाल वाले पैकेट में थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो इसको मैं लगा के रख दूँगी क्लिप। तो जितने भी पैकेट्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा बच जाता है कुछ ग्रोसरी आइटम, तो मैं इस तरीके से क्लिप लगा के इनको रख देती हूँ एक बास्केट में। तो ये बास्केट मैंने इस तरह की बनाई हुई है जिसमें सारे पैकेट्स रहते हैं। तो इस तरीके से ना अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, एक बास्केट बना लो जिसमें सारे पैकेट्स अगर आपके कुछ लेफ़्ट ओवर्स के हैं वो हैं, तो एक तो आपको ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम पे थोड़ा आसानी रहती है कि एक बार आप उसको चेक कर लो कि क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है और क्या क्या मंगाना है, और जो पैकेट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज से रहते हैं। इसके बाद ये है चावल। तो चावल का 5 किलो का पैकेट मंगाया था, तो इसको मैं बड़े वाले डब्बे में कर रही हूँ, और थोड़ा जो है वो जो डेली वाला एक डिब्बा रखती हूँ मैं, तो उसमें कर लूँगी, बाकी का इस बड़े वाले डिब्बे में कर दूँगी। तो बस इसी के साथ आज का काम जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। बस फेस वॉश वगैरह करके और अब चले जाएंगे सोने के लिए। तो आज का दिन भी यहीं पर एंड होता है और ब्लॉग भी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।